मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का ऐतिहासिक स्टेडियम, जिसे आप एमसीजी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, आज इस स्टेडियम पर एक एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला। और दरअसल ये दिखाया भारत के स्टार और युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने, और दिखाया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को। जिस तरह से इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, पूरी तरह से इस मैच के रुख को बदल करके रख दिया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंटेसी प्लेइंग 11 और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट मुकाबले के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और आज तीसरा दिन था, तो तीसरे दिन का क्या रहा है लेखा जोखा बताएंगे आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी बातें। लेकिन इससे पहले हम दूसरे दिन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। जब दूसरा दिन खत्म हुआ तो भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय टीम का स्कोर 164 पर 5 विकेट गिर चुका था। अब यहां से चूंकि भारतीय टीम पीछा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल स्कोर को, 474 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी पहले इनिंग में बना चुकी है, उस स्कोर को भारतीय टीम अभी भी पीछा कर रही है। ऐसे में जब 164 रन पर 4 विकेट गिर गया तो लग रहा था कि भारतीय टीम किसी भी तरह से कम फॉलो ऑन रूल को टाल दे। दूसरे दिन की बात हम कर रहे थे आखिर में, जहां पे आखिर में मैच खत्म होते होते तक बल्लेबाजी कर रहे थे दो जोड़ी, यानी कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी और ऋषभ पंत ने, दोनों की साझेदारी ने एक अच्छी शुरुआत तीसरे दिन भारतीय टीम को दी, लेकिन ये जोड़ी काफी नहीं था और बहुत लंबा समय तक ये जोड़ी नहीं चल सका। ऋषभ पंत बहुत ही आड़े टेढ़े शॉट मार करके जिस शॉट पर ऋषभ पंत आउट हुए थे, वहां पे आप देखेंगे कि उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत ही गलत तरीके से ऋषभ पंत अपना विकेट गंवाते हुए, और बहुत ही उसे कहते हैं कि आप जब आप एक सिंसियर तरीके से मैच खेल रहे हैं तो वहां पे आप चाहिए कि आप कम से कम अपने विकेट को बचा करके रखिए। लेकिन जिस तरह से जिस शॉट का चुनाव ऋषभ पंत ने किया था, वाकई में बहुत गलत था और गलत तरीके से शॉट खेल करके नतीजा ऐसा हुआ कि ऋषभ पंत को पवेलियन जाना पड़ा। ठीक इसके बाद नाथन लियोन ने जिस तरह से रविंद्र जडेजा का विकेट चटकाया, लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम की स्थिति यहां से बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर स्कोर काफी नहीं थे जहां से आप कंपीट कर सके ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। चूंकि 474 रन के विशाल स्कोर को पीछा करना, और आपके अभी तक 7 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ पे भारतीय टीम जीतने या फिर उस स्कोर के पीछा करने, बीट करने के इरादे से नहीं, अब भारतीय टीम की इरादे और फिर माइंडसेट ये था कि कम से कम हम फॉलो ऑन को बचा लें। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं दो जोड़ी, ये याद रखिएगा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की, एक तरह से इतिहास रच दिया। फॉलो ऑन को तो बचाया ही बचाया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की, भारतीय टीम को अभी इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है कि यहां से भारतीय टीम लड़ाई लड़ सकती है। और कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष भारतीय टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने दे दिया है कि यहां से भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले को, चौथे टेस्ट मुकाबले को जीत जाए। हालांकि बात अगर वाशिंगटन सुंदर के बारे में कर लिया जाए तो आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने बहुत समय तक क्रीज पर रहा, महज 50 रन ही बनाए, लेकिन बहुत बखूबी साथ दिया नीतीश कुमार रेड्डी का। हालांकि वाशिंगटन सुंदर बहुत बड़े निजी स्कोर तो नहीं बना पाए, महज 68 बना करके आउट हो चुके थे। लेकिन जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने लंबे समय तक क्रीज में रह करके नीतीश कुमार रेड्डी का साथ दिया, एक तरह से यह वाकई में काबिले तारीफ था। लेकिन बात नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में कर लिया जाए तो आपको बता दें कि सारे सितारे लूटे नीतीश कुमार रेड्डी ने। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस मुकाबले में अभी तक 105 रन बनाए हैं, और यही नहीं, यह खिलाड़ी अभी भी नाबाद है। अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और रन इस खिलाड़ी के बल्ले से आपको चौथे दिन देखने को मिलेंगे। अगर इस खिलाड़ी के बारे में थोड़ी बातें कर लिया जाए तो आपने देखा होगा कि जब इस खिलाड़ी के बल्ले से शतक देखने को मिला तो स्टेडियम में दर्शकों के बीच में इस खिलाड़ी के फादर यानी कि पिताजी भी मौजूद थे, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। ये मोमेंट आपने देखा होगा, ये अद्भुत, लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट है। और यही नहीं, इस पूरे मैच के बाद उनके बचपन के कोच से भी बात की गई थी, जो स्पेशल सेशन रखाया गया था स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा। उस दौरान उसके बचपन के कोच ने कई तरह से नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में बताया कि उनकी माली हालत बचपन में ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी किस तरह से संघर्ष किया, और फिर आज आप इस मुकाम पर इस खिलाड़ी को देख रहे हैं। फिर अभी भारत की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम की स्थिति यह है कि भारतीय टीम का कुल स्कोर 358 रन है, 9 विकेट के नुकसान पर। अभी क्रीज पर 2 खिलाड़ी हैं, एक तो डीएसपी सिराज, हालांकि गेंद से इस खिलाड़ी का प्रदर्शन इस मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा है। अब देखना होगा कि कितनी देर तक यह खिलाड़ी इस नीतीश कुमार रेड्डी का साथ दे पाता है।
वहीं दूसरा खिलाड़ी जो कि अभी नाबाद है, नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों खिलाड़ी क्रीज पर हैं। आपको चौथे दिन इन दोनों खिलाड़ियों के साथ आप मुकाबले की शुरुआत देख पाएंगे। वहीं 116 रन से अभी भी भारतीय टीम पीछे चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि किस तरह हो सकता है कि भारतीय टीम बहुत ही शानदार तरीके से वापसी करे। और चूंकि अगर रनों का मार्जिन जितना कम होगा, अब भारतीय पेसर्स को भी एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उस हिसाब से देख पाएंगे। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भी उनके अप्रोच में एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि वे खिलाड़ी भी सहम कर ज्यादा खेलना शुरू कर दें और उस स्थिति में आप लगातार विकेट चटकाते हुए भारतीय खेमे को देख सकते हैं। खैर जो भी होगा, चौथे दिन में क्या कुछ निकल के आता है, ऊंट किस करवट बैठती है, वो तो चौथे दिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी इन दोनों खिलाड़ियों, खास करके नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय खेमा कहीं ना कहीं जोश होगा भारतीय खेमे में, और भारतीय खेमा चाह रही होगी कि अब इस अच्छे और शानदार शुरुआत जो कि नीतीश कुमार रेड्डी ने करके दिया है, इस शानदार शुरुआत को एक अच्छे जीत में बदल करके भारतीय टीम यहां से दिखाए। खैर आपको क्या लगता है कि यह ऊंट किस करवट बैठेगा, भारतीय टीम यहां से बाजी मार पाएगी या नहीं मार पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लगता है नीतीश कुमार रेड्डी के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर के, उनके बारे में जो कुछ भी आपकी सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह हम रोजाना वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।